ये सीरीज एक कामयाब डॉक्टर और खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में है जिनके पेरेंट्स उनकी बात बहुत पहले पक्की कर चुके थे, पर वो दोनों अरेंज मैरिज के खिलाफ हैं। अब इनकी ये नापसंदीदगी इन्हें कहाँ ले जाएगी वो तो एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज की शुरुआत में स्यूजिन और जाओ की फैमिलीज दिखाई जाती हैं जो अपने बच्चों का वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम पहले ही उनके माता पिता ने उनकी बात पक्की कर दी थी। अब वो उनकी एंगेजमेंट की डेट पक्की करने के लिए जमा है, मगर वो दोनों अपने कामों में इतना मसरूफ होते हैं कि वक्त पे वहाँ नहीं पहुँच पाते। स्यूजिन एक फेमस एक्टर है मगर साथ ही बहुत फ्रेंडली भी है, और जाओ एक डॉक्टर है जो बाहर से बहुत सख्त बनता है मगर दिल का बहुत नरम है। ये दोनों एक दूसरे को अभी तक मिले भी नहीं होते क्योंकि अपने करियर्स बनाने में बहुत बिजी थे। इन दोनों के वहाँ न पहुँचने पर इनके पेरेंट्स खुद ही डेट फाइनल कर देते हैं। स्यूजिन अपने एक फ्रेंड जियावे के साथ कार में जा रही होती है कि तभी इनका एक्सीडेंट हो जाता है। स्यूजिन कार चला रही थी इसलिए उसे ज्यादा चोट लगती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर जाओ उसका इलाज करते हैं। जी वो ही डॉक्टर जिससे स्यूजिन की बात पक्की हो चुकी है। जाओ ने मास्क लगाया होता है मगर स्यूजिन उसकी आंखों से ही अट्रैक्ट हो जाती है। अगले दिन जब स्यूजिन को जाओ नींद का इंजेक्शन लगाता है तो वो बेहोशी में जाओ को मास्क पर ही किस कर देती है। जब सुबह उसे होश आता है तो अपने हाथ में लिपस्टिक वाला मास्क देख के उसे याद आ जाता है कि उसने किसी को किस किया था, पर वो कौन था इस बात से वो अनजान थी। स्यूजिन ये सब अपनी मैनेजर वूडी को बताती है तो वो वूडी को लगता है ये डॉक्टर युआन का काम है, क्योंकि डॉक्टर युआन लड़कियों के साथ अक्सर ही बहुत फ्री होने की कोशिश करते रहते हैं। जाओ जब स्यूजिन के रूम में आता है तो स्यूजिन उसे पहचान जाती है और उसे किसके बारे में पूछती है तो जाओ उसे बड़े रूड अंदाज में कहता है कि तुम अपने सेंसेस में नहीं थी और वहाँ से चला जाता है। स्यूजिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वूडी को इस बारे में बताती है, पर वूडी ने तो डॉक्टर युआन की कंप्लेन कर दी होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो जाओ था तो उसे बुरा लगने लगता है। स्यूजिन सोचती है कि वो जाओ से बदला लेगी क्योंकि जाओ ने उसे इग्नोर किया था। अब जाहिर है वो एक फेमस और खूबसूरत हीरोइन है तो ये बात उसकी अना का मसला कैसे न बनती। तभी उसकी मदर से बताती है कि जाओ ही उसका मंगेतर है, और वहाँ जाओ को भी उसका बड़ा भाई बता देता है कि स्यूजिन तुम्हारी मंगेतर है, तुम उसके साथ टाइम गुजारो और उससे अपने गाँव वाली पूजा में भी लेकर आना ताकि इन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये जानने के बाद कि जाओ उसका मंगेतर है, स्यूजिन का उसे बदला लेने का इरादा नहीं बदलता। वो जाओ को तंग करने के लिए जानबूझकर बार बार अजीब हरकतें करने लगती है। कभी हॉट लड़की बन जाती है, कभी क्यूट और कभी गुस्से वाली, मगर इन सब चीजों का जाओ पर रत्ती बराबर भी असर नहीं होता। आखिर में इरिटेट होकर स्यूजिन वूडी से कहती है कि वो डॉक्टर युआन से पूछ के बताए कि जाओ को क्या पसंद है। जब वूडी डॉक्टर युआन के पास जाती है तो उनकी कंप्लेन करने के लिए पहले तो उनसे माफी मांगती है, फिर ये दोनों दोस्ती करते हुए साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इन्हें अपना होश ही नहीं रहता। सुबह उठने पर ये दोनों देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ एक रूम में ही है। यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। जियावे स्यूजिन से मिलने हॉस्पिटल आता है तो स्यूजिन उसकी मदद से जाओ को जेलस करने में लग जाती है, और मजे की बात ये है कि उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है। स्यूजिन की एक हेटर फैन हॉस्पिटल में आकर सबके सामने स्यूजिन पर पानी गिरा देती है। ये बात जाओ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उसकी मदद करते हुए स्यूजिन को उस लड़की से बचाता है। बाद में जाओ स्यूजिन को हॉस्पिटल से जाने को कहता है क्योंकि अब उसकी तबीयत बहुत बेहतर थी। स्यूजिन के मना करने पर वो उसे मंगनी तोड़ने की धमकी देता है। ये सुनते ही स्यूजिन फौरन अपना सामान पैक करने लग जाती है, पर इसी दौरान में उसके पाँव पर चोट लग जाती है। ये देख के जाओ उसकी मदद करने के लिए आगे आता है तो स्यूजिन उन्हें पीछे करके वहाँ से चली जाती है। जब स्यूजिन घर पहुँचती है तो वहाँ जाओ आकर उसकी चोट पर दवाई लगाता है। जाओ को उसकी इतनी केयर करता देख के स्यूजिन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जाओ फिर से गुड बाय कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। पर अब ये दोनों मैसेज पर बात करना स्टार्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को कहीं न कहीं पसंद भी करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि स्यूजिन का दोस्त जियावे उसे तो बहुत पसंद करता है, मगर स्यूजिन ने हमेशा ही उस बेचारे को फ्रेंड जोन में रखा है। यही वजह है कि जियावे में अपने प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत भी नहीं आई। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि स्यूजिन की एक राइवल एक्ट्रेस जीटोंग जियावे के लिए पागल है, पर स्यूजिन की वजह से जियावे से लिफ्ट नहीं करवाता। मजीद ये कि स्यूजिन को ज्यादा प्यारे होने की वजह से हमेशा अच्छे रोल्स मिल जाते हैं। तो अब आप ही बताएं कि जीटोंग स्यूजिन से नफरत कैसे ना करे।
है। स्यूजन उसके प्यार और करियर दोनों पे अनजाने में ही सही पर सांप बन के बैठी हुई है, इसलिए जी टोंग स्यूजन को बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती है। एक सीन में स्यूजन ने जी टोंग को थप्पड़ मारना था तो जी टोंग ये पोस्ट मीडिया में फैला देती है कि स्यूजन ने सच में जी टोंग को थप्पड़ मारा है। स्यूजन की तबीयत पहले भी ठीक नहीं होती, फिर ये देखकर वो और बीमार हो जाती है। जाओ को जब स्यूजन की तबीयत का पता चलता है तो वो स्यूजन के पास आ जाता है और उसकी बहुत केयर करता है, सारी रात उसका ख्याल रखता है और सुबह जाने से पहले स्यूजन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ गाँव पूजा में चलोगी। जवाब में स्यूजन कहती है ये तो सिर्फ फैमिली के लिए है, तो जाओ कहता है तुम भी तो मेरी मंगेतर हो। ये सुन के स्यूजन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मगर जाओ के सामने शो नहीं करवाती और कहती है मैं सोचकर बताऊंगी। जाओ स्यूजन का जवाब का वेट करता रहता है और स्यूजन जाओ के दोबारा पूछने का। ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है, पर आखिर में हार मानते हुए स्यूजन जाओ को मैसेज कर देती है वो उसके साथ चलेगी, पर उसी वक्त उसका मोबाइल गिरकर टूट जाता है, जिसकी वजह से मैसेज जाओ तक नहीं पहुंच पाता। अगले दिन स्यूजन जाओ के घर जाती है तो वो वहाँ नहीं होता। स्यूजन को लगता है कि वो अकेले ही चला गया होगा और वो दुखी होकर शॉपिंग पर निकल जाती है ताकि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके। फिर जब घर वापस आती है तो जाओ उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। स्यूजन का मोबाइल खराब हो गया था, इसलिए उसे जाओ का मैसेज नहीं मिलता। फिर दोनों गाँव के लिए निकल जाते हैं और स्यूजन वहाँ जाओ की दादी और छोटी बहन सुयिंग से मिलती है। सुयिंग स्यूजन को पसंद नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि जियावे और स्यूजन का चक्कर चल रहा है, इसे वो जानबूझकर स्यूजन को तंग करती है। यहाँ तक कि पूजा वाले दिन स्यूजन का ड्रेस खराब कर देती है, लेकिन जाओ सिचुएशन को संभालते हुए उसे अपनी मॉम का ड्रेस दे देता है। नेक्स्ट डे सुयिंग स्यूजन के सराने में कांटे रख देती है, मगर उसका ये प्लान भी काम नहीं करता। तो जाओ अपनी बहन को समझाता है कि स्यूजन और जियावे बस दोस्त हैं, इनका कोई चक्कर नहीं है। जाओ का बड़ा भाई अपने खानदानी इयररिंग जाओ को स्यूजन को देने के लिए देता है, मगर जाओ की हिम्मत ही नहीं होती स्यूजन को वो इयररिंग्स देने की। अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इनके दरमियान रोमांटिक केमिस्ट्री बन जाती है, लेकिन सुयिंग एक बार फिर से इनके बीच आ जाती है और गपमाप में हड्डी बनने की कोशिश करती है। स्यूजन जब डॉक्टर जाओ के लिए खाना बनाती है तो सुयिंग जानबूझकर इसमें नमक ज्यादा डाल देती है। जब ये दोनों अपनी पहली डेट पर जाते हैं तो सुयिंग वहाँ भी इनके दरमियान आ जाती है। स्यूजन अपना रिश्ता सुयिंग से ठीक करना चाहती है, इससे वो उसके साथ टाइम गुजारती है तो सुयिंग को उसके फेवरेट एक्टर जियावे से भी मिलवाती है। सुयिंग इससे बहुत खुश हो जाती है और जियावे की असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर देती है और अपनी काबिलियत की वजह से सुयिंग को ये जॉब मिल भी जाती है। इस तरह सुयिंग और स्यूजन का रिश्ता भी ठीक हो जाता है। जियावे स्यूजन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन स्यूजन उसे बताती है कि वो डॉक्टर जाओ की मंगेतर है और उन्हें बहुत पसंद करती है। ये सुनकर जियावे बहुत दुखी हो जाती है। ये सब जी टोंग छुप कर देख रही थी। जब स्यूजन वहाँ से चली जाती है तो जी टोंग जियावे के पास आती है और उसे अपनी फीलिंग्स का बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, मगर जियावे उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। जी टोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो स्यूजन को इसका कसूरवार समझती है और उसे बदला लेने का सोचती है। जी टोंग के पास स्यूजन का एक वीडियो होता है जिसमें वो अपनी मैनेजर वूडी से कह रही होती है कि वो डॉक्टर जाओ को अपने प्यार में डाल के छोड़ देगी। ये बात स्यूजन ने तब कही थी जब डॉक्टर जाओ ने उसे इग्नोर किया था। जी टोंग ये वीडियो डॉक्टर जाओ को भेज देती है। डॉक्टर जाओ वीडियो देखकर बहुत दुखी हो जाती है। जब स्यूजन डॉक्टर जाओ से राब्ता करने की कोशिश करती है तो डॉक्टर जाओ से इग्नोर कर देता है। स्यूजन को समझ नहीं आता कि डॉक्टर जाओ से क्यों इग्नोर कर रहा है। वूडी और डॉक्टर युआन की भी लव स्टोरी अच्छी जा रही होती है। वो एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं कि वूडी डॉक्टर युआन को एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते देखकर बहुत दुखी हो जाती है और रिश्ता खत्म कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर युआन उसके साथ टाइम पास कर रहा है। वूडी पहले भी प्यार में एक बार धोखा खा चुकी थी, इससे वो आदमियों पर भरोसा नहीं करती। डॉक्टर युआन वूडी को मनाने की बहुत कोशिश करता है, उसके लिए सरप्राइजेस भी प्लान करता है, मगर वूडी उसे इग्नोर कर देती है। वूडी अपना अपार्टमेंट बेचना चाहती है, मगर एक गलत कॉन्ट्रैक्ट में
में फंस जाती है तो डॉक्टर युआन उसके लिए अपना अपार्टमेंट सेल कर देता है। तो जब वूडी को पता चलता है तो वो डॉक्टर युआन को माफ कर देती है और डॉक्टर युआन को अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए ले आती है। इन दोनों के रहने के तरीके में बहुत फर्क होता है, मगर वो एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। सुयिंग अपने भाई के लैपटॉप में गेम खेल रही होती है और स्यूजिन की वो वाली वीडियो भी लैपटॉप में देख लेती है और स्यूजिन की हेल्प करने का सोचती है और वो वीडियो स्यूजिन को सेंड करके बताती है कि डॉक्टर जाओ उससे इस वीडियो की वजह से नाराज है। स्यूजिन को सारा मामला समझ आ जाता है। स्यूजिन डॉक्टर जाओ को मैसेज करती है कि वो आकर सारी बात उन्हें बताती है। इस वक्त डॉक्टर जाओ पहाड़ों वाली साइड पर होते हैं। डॉक्टर जाओ स्यूजिन को कॉल करते हैं मगर स्यूजिन कॉल नहीं उठाती। डॉक्टर जाओ को पता चलता है कि इस एरिया का मौसम बहुत खराब हो गया है तो उन्हें स्यूजिन की बहुत फिक्र होने लगती है, मगर मौसम खराब होने की वजह से वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो अगली सुबह स्यूजिन डॉक्टर जाओ तक पहुंच जाती है मगर उसकी हालत ठीक नहीं होती। डॉक्टर जाओ से जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और गले से लगाते हैं। स्यूजिन सारी बात डॉक्टर जाओ से क्लियर करती है और बताती है कि ये वीडियो पुरानी है जब आपका रवैया मेरे साथ रूड था। डॉक्टर जाओ को भी बात समझ आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से सॉरी कहते हैं और ये दोनों वहाँ अच्छा टाइम गुजारते हैं। वापस आकर डॉक्टर जाओ को पता चल जाता है कि वो वीडियो जीटोंग ने भेजी थी। डॉक्टर जाओ जीटोंग के पास जाते हैं और उसे वार्न करते हैं कि स्यूजिन से दूर रहे। तो जीटोंग अपनी गलती नहीं मानती और कहती है कि तुम डरते हो कि स्यूजिन का असली चेहरा दुनिया के सामने ना आ जाए। डॉक्टर जाओ वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर जाओ अपनी फैमिली और स्यूजिन के साथ डिनर कर रहे थे तो डॉक्टर जाओ का बड़ा भाई स्यूजिन के कानों में इयररिंग्स नोटिस करता है और इसे बताता है कि ये हमारे खानदानी इयररिंग्स हैं। ये सुनकर स्यूजिन बहुत खुश होती है। जीटोंग मीडिया में खबर फैला देती है कि स्यूजिन का एक मंगेतर है। स्यूजिन ने जिस ड्रामे के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से उसे किसी भी रिलेशन में नहीं आना था। स्यूजिन अपने डायरेक्टर से मिलती है और बात क्लियर करती है, मगर डायरेक्टर कहता है उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए ड्रामे से निकाल दिया जाएगा क्योंकि अब वो रिलेशन में आ गई है और सब उसे यंग नहीं बल्कि मैच्योर औरत समझेंगे। जीटोंग ड्रामा के प्रोड्यूसर से मिलती है और बताती है कि स्यूजिन का एक रिलेशन है तो प्रोड्यूसर स्यूजिन की जगह जीटोंग को ड्रामा की हीरोइन बनने का ऑफर देते हैं। जीटोंग पहले अच्छा बनने के लिए मना करती है मगर फिर मान जाती है। डायरेक्टर स्यूजिन को डॉक्टर जाओ के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहते हैं जिसमें वो इस रिलेशनशिप से इनकार कर दे ताकि स्यूजिन को उसका रोल वापस मिल जाए, मगर स्यूजिन ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन डॉक्टर जाओ के कहने पर मान जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर सब सच बता देती है कि डॉक्टर जाओ मेरा मंगेतर है। इसे सब लोगों का सपोर्ट उसे मिल जाता है क्योंकि उसने सच बोला था, लेकिन इसके बाद भी उसे कोई रोल नहीं मिलता। जीटोंग जियावे से मिलने जाती है और उसके मुंह से उगलवा लेती है कि वो स्यूजिन को पसंद करता है और ये बात भी रिकॉर्ड कर लेती है और मीडिया में उसकी ये रिकॉर्डिंग वायरल कर देती है। स्यूजिन ये रिकॉर्डिंग देखकर डॉक्टर जाओ से बात क्लियर करती है कि जियावे ने उसे शादी के लिए पूछा था मगर मैंने मना कर दिया था। डॉक्टर जाओ कहता है मुझे तुम पर यकीन है। जियावे को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से स्यूजिन की लाइफ में मसले चल रहे हैं। जियावे लाइव आकर सारी बात क्लियर करता है कि स्यूजिन और वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इस वजह से जियावे को भी उसके डायरेक्टर मूवी से निकाल देते हैं क्योंकि उसके बारे में काफी अफवाहें फैल रही थी और उसको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। जियावे के पास इतनी अमाउंट नहीं होती मगर उसे पता चलता है कि किसी ने पहले ही उसके हिस्से का जुर्माना भर दिया है। दरअसल ये फाइन सुयिंग ने जमा करवाया था मगर ये बात जियावे को नहीं पता थी। सुयिंग जियावे की असिस्टेंट बनने के बाद उसे लाइक करने लग गई थी। जियावे पता करवाने में लग जाता है कि किसने उसका फाइन जमा करवाया है। स्यूजिन और डॉक्टर जाओ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं मगर स्यूजिन अपने काम को लेकर परेशान भी होती है क्योंकि उसे कोई रोल नहीं मिल रहा था। इससे वो एक ड्रामे में सेकंड फीमेल लीड का रोल करने के लिए भी मान जाती है और इस ड्रामे की मेन हीरोइन जीटोंग होती है। वो सेट पर बहुत नखरे करती है और स्यूजिन को नीचा भी दिखाती है और एक सीन में जानकर स्यूजिन का हाथ भी मरोड़ देती है। तभी वहाँ ड्रामे के इन्वेस्टर आ जाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जाओ के बड़े भाई थे। वो जीटोंग को उसके बैड बिहेवियर की वजह से ड्रामे से निकाल देते हैं
हैं। स्यूजिन को जी टोंग के लिए बुरा लगता है, मगर डॉक्टर जाओ के भाई उसे बताते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो सब जी टोंग ने ही किया है। डॉक्टर जाओ को अवार्ड मिलता है क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। स्यूजिन उनको मुबारकबाद देती है और कहती है वो भी अब अपने करियर पर फोकस करेगी। वो जी टोंग के पास जाकर सारी गलतफहमी खत्म करती है। जी टोंग को भी समझ आ जाता है कि स्यूजिन उसका बुरा नहीं चाहती। ये दोनों फिर एक मूवी के रोल के लिए अप्लाई करती हैं और उसके लिए काफी मेहनत भी करती है। डॉक्टर जाओ स्यूजिन से मिलने आता है और इसे इतनी मेहनत करते देखकर खुश होता है और मूवी के डायरेक्टर जो कि उसके दोस्त थे उनसे मिलते हैं और सोचता है कि वो स्यूजिन की सिफारिश करे, मगर फिर वो सोचता है कि स्यूजिन ने कहा था वो अपनी मेहनत से ये रोल हासिल करना चाहती है, इसलिए वो डायरेक्टर से कुछ नहीं कहते। मगर जब डॉक्टर जाओ और डायरेक्टर साथ बैठे होते हैं तो कोई इनकी तस्वीर उतार लेता है। बाद में ये रोल स्यूजिन को मिल जाता है और डॉक्टर जाओ स्यूजिन के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। ये देखकर स्यूजिन बहुत खुश होती है। डॉक्टर जाओ स्यूजिन को रिंग देकर शादी के लिए पूछने ही वाले थे कि बेल बजती है। वूडी अंदर आ जाती है और स्यूजिन को वो पोस्ट दिखाती है जिसमें डॉक्टर जाओ और डायरेक्टर साथ थे। सब लोग ये बातें कर रहे थे कि स्यूजिन को ये रोल अपने मंगेतर की सिफारिश से मिला है। स्यूजिन बहुत हर्ट हो जाती है और डॉक्टर जाओ से इस बारे में पूछती है। डॉक्टर जाओ कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन स्यूजिन कहती है तुमने मेरी काबिलियत पर शक किया है और वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर जाओ को बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने ऐसा करने का सोचा था। स्यूजिन डॉक्टर जाओ को इग्नोर करती है और अपने पेरेंट्स की तरफ चली जाती है। डॉक्टर युआन डॉक्टर जाओ से स्यूजिन को सॉरी करने का कहते हैं तो डॉक्टर जाओ स्यूजिन के घर जाते हैं और स्यूजिन को सॉरी कहते हैं, मगर स्यूजिन उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है और दरवाजा बंद कर देती है, मगर डॉक्टर जाओ वहाँ से नहीं जाते और रात भर उसका वेट करते हैं। तो स्यूजिन ये देखकर डॉक्टर जाओ के पास जाती है और उन्हें माफ कर देती है और गले से लगाती है। डॉक्टर जाओ स्यूजिन को सॉरी कहते हैं और स्यूजिन भी सॉरी कहती है क्योंकि इसने उनकी बात सुने बगैर गुस्सा किया था। जियावे को काफी पता करवाने के बाद पता चल जाता है कि सू यिंग ने ही उसका फाइन जमा करवाया था। जियावे सू यिंग के पास जाकर उसका शुक्रिया करता है और जियावे भी सू यिंग का पसंद करने लग जाता है। ऐसे इन दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर जाओ स्यूजिन से शादी का कहते हैं तो स्यूजिन कहती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, तो डॉक्टर जाओ भी मान जाते हैं। थोड़े दिनों बाद हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की वाइफ की डेथ हो जाती है। वो डॉक्टर कहता है कि जब मेरी वाइफ जिंदा थी मैं उसे टाइम नहीं देता था और बहुत उदास हो जाता है। डॉक्टर जाओ फौरन स्यूजिन के पास जाते हैं, उसे गले से लगाते हैं और कहते हैं मैं बहुत लाइफ तुम्हारे बगैर गुजार ली है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता। तो स्यूजिन भी शादी के लिए मान जाती है और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि सारी उम्र एक दूसरे का साथ देंगे। ऐसे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।